जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, अर्थात हे जगत के नाथ, नयन पथगामी अर्थात हमें सुंदर जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान करो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी अर्थात मार्गदर्शक, जीवन जीने के मार्गदर्शक भवतु में हमारे पर आपके आशीर्वाद रहे, ये प्रार्थना है। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जगन्नाथ भगवान की जो आकृति है, पवित्र आकृति, मूर्ति, उसका पावन संदेश क्या कहने को जा रहा है। ये चित्र, ये मूर्ति, मैंने क्या जाना, जगन्नाथ स्वामी का जो पवित्र चित्र है, मूर्ति है, उससे मैंने क्या जाना, ये क्या संदेश दे रहे हैं, ठीक से समझना। सनातन धर्म को, सनातन का अर्थ है जीवन का सत्य जो कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात हमारे सबके भीतर हमारी आत्मा। जो सनातन का अर्थ है वो है हमारी आत्मा। धर्म का अर्थ है मार्गदर्शन। किस तरह से हम हमारी आत्मा को जाने जिसका विस्तार है परमात्मा, उसको कैसे जाने, समझे, प्राप्त करें, उसका कलात्मक मार्गदर्शन। कलात्मक मार्गदर्शन, जब भी कोई भी मूर्ति देखो आप, चाहे वो शिव पार्वती की मूर्ति हो, विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति हो, ब्रह्मा ब्रह्माणी की मूर्ति हो, श्रीनाथ जी की मूर्ति हो, वेंकटेश भगवान की मूर्ति हो, तिरुपति बालाजी की मूर्ति हो, या जगन्नाथ स्वामी की मूर्ति हो, या चित्र हो, सनातन धर्म में कला के द्वारा, ये सारी कलाएं हैं, मूर्ति, चित्र, कला है। और कला भी लौकिक कला नहीं, दिव्य कला। दिव्य कला का अर्थ, दिव्य क्या है? दिव्य का अर्थ है ज्ञान, प्रकाश, आत्मा का प्रकाश है, उसे ही मात्र दिव्य कहा जाता है। जो बहिर्गामी प्रकाश है उसे दिव्य नहीं कहा जाता। उस प्रकाश को दिव्य कहा जाता है जो स्वयंभू प्रकट होता है और जिसका नाश संभव नहीं। वो है हमारी आत्मा का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश। हम समझते हैं जगन्नाथ स्वामी की आकृति को, पहले ठीक से समझे। कोई भी मूर्ति का दर्शन करे जो आपको प्रिय हो, शिव पार्वती प्रिय हो, राधा कृष्ण प्रिय हो, श्रीनाथ जी प्रिय हो, तिरुपति बालाजी प्रिय हो, जगन्नाथ स्वामी प्रिय हो, माता जी की मूर्ति प्रिय हो, कालिका माँ, अम्बा, जिसकी भी मूर्ति। ये क्या कह रही है मूर्ति, मैं आपको कहूँ, ये मनुष्य को संदेश दे रही है कि मनुष्य होना अंतिम चरण नहीं इस पृथ्वी का। ये यात्रा है जहाँ पर आप जो कुछ कर रहे हो, ये मन की यात्रा है। मनुष्य अर्थात मन, मन अर्थात सदा पाने की इच्छा, कुछ पाना है, कुछ खोने का डर, सदा साथ साथ अभ्यास करो अपना मन। और जहाँ अपेक्षा और आकांक्षा है, समझना, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता छुएंगे ही छुएंगे। जीवन की समस्या छुएगी ही छुएगी। मनुष्य यात्रा का इस पृथ्वी पर किस तरह से संचालन है, अद्भुत संचालन देखो आप। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, लोभ, मोह, काम, वासना छुएंगे ही छुएंगे। मनुष्य की यात्रा जिसका अंतिम चरण है भगवत्ता, भगवत अवस्था। सनातन धर्म का हर चित्र ठीक से देखो, हर चित्र, हर मूर्ति
भगवत अवस्था दर्शा रही है। भगवत अवस्था क्या है, मैं उसका शाब्दिक वर्णन करूं, ठीक से सुनना। भगवत अवस्था का अर्थ है प्रकाशमय अवस्था, ज्ञान सबर अवस्था, अंतिम चरण, इस पृथ्वी का अंतिम चरण। आपने पूरी परीक्षा पार कर ली। इस पृथ्वी पर जो जानने जैसा था वो जान लिया, अगर हमने भगवत अवस्था प्राप्त कर ली। अब आप सुनना, भगवत अवस्था में शब्दों में वर्णन करता हूं, स्मरण करना। न कुछ भी पाने की अपेक्षा रही, न आकांक्षा रही, न इच्छा रही, न कुछ भी खोने का डर रहा, न भय रहा, न चिंता रही। ठीक से सुनना, न कुछ भी पाने की इच्छा रही, न अपेक्षा रही, न आकांक्षा रही, न कुछ भी खोने का डर रहा, न भय रहा, न चिंता रही, न कोई फरियाद रही, न बची इस जगत के किसी भी व्यक्ति के लिए। फिर से कहता हूं, ना कोई फरियाद रही, ना बची इस विश्व के किसी भी व्यक्ति के लिए। ना कोई फरियाद रही, ना बची इस जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए। जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से तृप्त। जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से संतुष्ट। ये हर सनातन धर्म की मूर्ति का संदेश, चित्र का संदेश, भगवत अवस्था। अब हम समझते हैं जगन्नाथ स्वामी का चित्र। पहले आप ठीक से समझना, जगन्नाथ स्वामी अर्थात जगत का नाथ। नाथ का अर्थ होता है परमपिता। परमपिता के साथ तीन बात जुड़ती है: हमारा पालन पोषण करने वाला, हमारे जीवन का रक्षण करने वाला, और हमें सही दिशा में ले जाने वाला परमपिता। हमें हमारा मार्गदर्शक, किस तरह से हम भगवत अवस्था प्राप्त करें, उस दिशा में हमें चलाने वाला, उसे कहा जाता है जगन्नाथ, जगन्नाथ। अब जगन्नाथ तो सिंगुलर है, एक वचन, जगन्नाथ एक। अब आकृति में तो तीन बताए गए हैं। क्यों? एक खाली कृष्ण ही दिखा देते तो नहीं चल सकता था। और कृष्ण का आप जिस तरह से कृष्ण का आप चित्र देखोगे, कृष्ण राधा, कितने सुंदर कृष्ण दिखाए गए हैं। और यहाँ आप कृष्ण देखो, और तीन, जगन्नाथ तो एक है, सिंगुलर, एक वचन है। तीन क्यों? क्या संदेश है? मैं कहता हूं, जब तक हमारे भीतर अहंकार है, सबके भीतर है, जरूरी भी है, तब तक हमारे भीतर बाहर महत्व स्थापित करने का भाव रहता है। हमारे भीतर जो अहंकार है, उसमें मैं मुख्य हूँ। आप देखना, जहाँ भी हम जाते हैं, किस तरह से हमारा महत्व रहे। और कोई हमारा अच्छा बोलता है तो हमें अच्छा लगता है, कोई हमारी निंदा करता है या बुरा बोलता है तो हमें धक्का लगता है। उतना ही समझना है कि अभी अहंकार है, अभी मनुष्य की यात्रा जारी है। यहाँ कृष्ण भगवान स्वयं सब्सिडरी तीन दिखाए गए। ऐसा नहीं कि कृष्ण एक ही। तो संदेश है परम भगवत अवस्था प्राप्त करने का। पहला संदेश है इस आकृति का, 20 सब्सिडरी अर्थात रिलैक्स, अहंकार से मुक्त। मैं मुख्य हूं, ये भीतर के जगत में नहीं चलता। परम भगवत अवस्था का अर्थ है 20 सब्सिडरी, गौण। मैं मुख्य नहीं, मेरा भाव मुख्य नहीं। कोई मुझे मुख्य बना दे तो ठीक है, लेकिन मेरा भाव नहीं। ये प्रथम इस आकृति का संदेश। अब आप तीनों आकृति देखो ठीक से। इसमें जो मनुष्य का शरीर है, सुंदर शरीर, स्त्री का शरीर देखो, पुरुष का शरीर देखो, कितना सुंदर। कृष्ण राधा के कितने अद्भुत चित्र, कृष्ण का सौंदर्य आप देखो। और यहाँ आप कृष्ण देखो, दिखता नहीं इस तरह से जैसे और चित्र में दिखता है। क्या संदेश है मैं आपको कहूँ? ये अंतर जगत दिखा रहा है, अंतर जगत, बाहर का शरीर नहीं। ये बाहर का शरीर नहीं दिखा रहा, ये भीतर के जगत का दर्शन है। अर्थात जब तक हम बाहर दौड़ रहे हैं, शरीर मुख्य, शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन मुख्य, शरीर के साथ जुड़ा हुआ भाव मुख्य, आत्मा गौण। अब उल्टा, जब तुम भीतर मुड़ते हो,
अपना अंतर जगत जानने की दिशा में मुड़ते हो, अंतर जगत के दर्शन की ओर मुड़ते हो। आत्मा मुख्य, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ भाव शरीर, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मन, और बाहर का शरीर गौण। ये आकृति दर्शा रही है बाहर का शरीर गौण जैसा भी है, बस जिससे मैं अपना अंतर जगत जान लूं और जो भीतर की भगवत अवस्था है वो प्राप्त कर लूं। शरीर का इतना ही उपयोग। जिस तरह से हम सीढ़ी चढ़ते हैं, शरीर अर्थात सीढ़ी, जैसे टेरेस हमारे हाथ में आ जाती है हम सीढ़ी छोड़ देते हैं, बस शरीर का उतना उपयोग ये आकृति दर्शा रही है। अब आप देखोगे तीनों की आंख, देखो तीनों की आंख पूरी खुली आंख। अगर आप देखोगे, अगर आप त्राटक ध्यान से परिचित हो जिसमें आंख पूरी खोल देते हैं, जहां भी माता जी की बहुत सी मूर्तियों में आप देखोगे इस तरह की आंख, खुली आंख, खुली आंख, पूरी खुली आंख करके देखो। जैसे ही आप पूरी आंख खोलते हो, पूरी आंख खोलते हो, स्वप्न विलीन हो जाता है, विचार विलीन हो जाता है, कल्पना विलीन हो जाती है। अर्थात क्या दर्शा रही है ये आकृति? स्वप्न रहित, कल्पना रहित, इच्छा रहित, विचार रहित आंख, शुद्ध आंख। जब हमारे भीतर से स्वप्न समाप्त हो जाते हैं, कल्पना समाप्त हो जाती है, विचार समाप्त हो जाते हैं, हमारी आंख पूर्ण शुद्ध हो जाती है। संदेश है तीनों की आंख पूर्ण शुद्ध। अब आप देखोगे तीनों की माला देखे, पहले तो ये बात भी कह दूं कि ये जो आकृति है इसमें आप तीनों खड़े देखते हो, खड़े, जैसे कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति है वो भी पूरी खड़ी मूर्ति है, या आप श्रीनाथ जी की मूर्ति देखोगे तो खड़े हुए हैं। क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं हम सब मृत्यु लोक के प्रवासी है। हम जिस शरीर स्वरूपी नाव में विराजमान है ये छेद वाली नाव है, प्रतिपल इसमें पानी भर रहा है, किसी भी क्षण ये शरीर हमारा साथ छोड़ सकता है, इसलिए सावधान। ये दिखा रहे हैं सावधान। मृत्यु लोक में शरीर के द्वारा जब हम यात्रा करते हैं तब प्रतिपल सावधान, प्रतिपल सावधान, किसी भी क्षण हम चूक सकते हैं, तो ये सावधानी दर्शाती है ये आकृति। फिर इस तरह की जहां पर भी आप माला देखो, इस तरह की माला, इस तरह का श्रृंगार आप देखोगे तीनों मूर्तियों में, इस तरह पूरा शरीर कवर है। श्रृंगार में देखोगे पूरा शरीर माला इस तरह से है, सारी मालाएं इस तरह से दर्शाई गई है। ये सारी मालाएं और कुछ भी नहीं, भीतर के चक्रों का प्रकाश, भीतर के 8 चक्र या जिसे कहते हैं 9 चक्र, ये सब की अपनी अभिव्यक्त करने की रीत है। लेकिन भीतर का इतना ही समझो, शक्ति चक्र, जहां पर विज्ञान है वो ग्लैंड दर्शाता है कि यहाँ थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पैराथायराइड ग्लैंड है, उसका जो प्रकाश है वो योग की भाषा में चक्र कहते हैं। जो भीतर का प्रकाश है, शक्ति प्रकाश, वो क्षेत्र इस तरह से दर्शाया गया है। अब आप देखोगे कि तीनों के राइट नॉस्ट्रल में नथनी है, तीनों के देखो, ठीक से समझना। राइट जो है, राइट नॉस्ट्रिल, जो हमारा राइट छिद्र है, नासिका छिद्र, जिससे सांस उच्छ्वास बहती है, उसे योग की भाषा में कहते हैं सूर्य शरीर, सूर्य शरीर। और हमारी शक्ति इस तरह से है, सूर्य शरीर से हम बाहर के जगत का संपर्क करते हैं, हमारी शक्ति बहिर्गामी होती है। चंद्र शरीर से हमारी शक्ति अंतर्गामी होती है। जैसे हम निद्रा में जाना है तो चंद्र शरीर अभिव्यक्त होता है, बाहर के जगत में जाना है, बाहर के जगत का संपर्क करना है तो सूर्य नाड़ी प्रभावित होती है, सूर्य शरीर प्रभावित होता है। ये नथनी है, वो इतना ही दर्शाते हैं जागृत रहकर, जागृत रहकर, भीतर की जागृति संभालते हुए बहिर्जगत का संपर्क, अर्थात बहिर्जगत आपको भुला न दे, बहिर्जगत के साथ संपर्क इस तरह से रखे कि कहीं आप चूक न जाओ। अपना अंतर जगत, कहीं बाहर की इच्छा आपको घेर न ले, अपेक्षा आपको घेर न ले। सावधानी, जो मैंने मेरी आत्मा को प्राप्त कर लिया, मैंने मेरा अंतर जगत समझ लिया, मैं मेरे विचार कल्पना स्वप्न से मुक्त हो गया, अब बाहर की तरंगे मुझे पकड़ न ले, इसकी सावधानी। ये राइट साइड का जो नोस्ट्रिल है वो एक्टिव बताया गया है। ऐसा नहीं कि मैं खाली गुफा में ही बैठ गया, मेरा
कृष्ण देखो, ये सुभद्रा है बहन, कृष्ण और बलराम की बहन। इन लोगों ने बाहर के जगत में कितना काम किया। इन लोगों को अवतार माना गया, कृष्ण और बलराम अवतार, कि वो अपना कुछ यहाँ से प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए, मनुष्य को जीवन का मार्गदर्शन देने के लिए प्रकट हुए, उसे कहा जाता है अवतार। इन लोगों ने बहिर्गामी काम कितना किया, लेकिन भीतर की तटस्थ अवस्था वहीं की वहीं। उनके 1000 दुश्मन भी रहे, कृष्ण ने युद्ध भी किए, बलराम ने युद्ध भी किए, लेकिन भीतर निर्मलता, वही निर्मलता। कोई भीतर से कोई दुश्मनी नहीं किसी के साथ, दुश्मन के साथ भी भीतर से कृष्ण की दुश्मनी नहीं, न बलराम की दुश्मनी, भीतर तटस्थ अवस्था। लेकिन बाहर के जगत का जो कर्म है, अगर युद्ध भी करना पड़ा तो युद्ध भी किया, लेकिन भीतर की अवस्था तटस्थ। ये नथनी दर्शाती है कि बहिर्जगत का संपर्क अंतर जगत की जागृति को संभालते हुए। अब आप देखो, कृष्ण के 2 हाथ दिखाए गए। कैसे? हाथ है ही नहीं, ये तो हम कहते हैं इसके हाथ है ही नहीं। देखो भीतर का शरीर, शंख, यहां देखोगे शंख, चक्र। अब बलराम, यहां गदा, अब यहां हल दिखाया गया है, हल मैं बताता हूं, और पद्म, सुभद्रा के हाथों में पद्म दिखाया गया है। फिर से मैं आपको स्मरण दिलाऊं, शंख इसका खाली शारीरिक जो जिसे हम कहे बेनिफिट, फायदा शारीरिक, आप शंख बजाओ, मैं उसके 3 समय कहता हूं, सूर्योदय या सूर्योदय से थोड़ा पहले, जब ये अब सूर्य प्रकट होने को जा रहा है, आदर्श समय बता रहा हूं, दोपहर का 12 बजे का समय, मध्याह्न समय और संध्या समय, जब रात्रि प्रकट होती है या शाम ढलती है, सूर्य का प्रकाश पीला है, केसरी है, अद्भुत समय। ये समय में शंख बजाने से वातावरण की पवित्र शक्ति आपका संपर्क करती है। ये आध्यात्मिक बात हुई। शरीर के तल पर जो मस्तिष्क की तकलीफ है, जिससे भी मस्तिष्क की तकलीफ है, जिसमें मस्तिष्क जल सूख जाता है, ऐसी तकलीफ होती है। और आज तो ये समझना ही पड़ेगा मनुष्य को, इतना कंप्यूटर वर्क हो गया, पूरा दिन आपकी आंख मोबाइल कंप्यूटर में लगी हुई है। इसके बहुत डिसएडवांटेज भी है, तैयार रहना पड़ेगा। इसमें एक प्रक्रिया है शंख बजाना, और शंख बजाने से आपका मस्तिष्क जल या मस्तिष्क का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। खाली मस्तिष्क नहीं, आपका हृदय चक्र भी स्वस्थ रहता है, पूरी रीढ़ भी स्वस्थ रहती है, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरा शरीर शंख बजाने से ऑक्सीडेशन होता है उसका, और भीतर की जो नकारात्मक एनर्जी है, जिससे चिंता पैदा होती है, भय पैदा होता है, स्ट्रेस पैदा होता है, ये बाहर निकल जाती है। ये बाहर का शंख, लेकिन शंख दिखा रहा है अंतर्नाद, हमारी जो आत्मा की ध्वनि है, शून्य की ध्वनि है, अपनी विस्तार की ध्वनि, बाहर की भी ध्वनि है, भीतर की भी ध्वनि है, वो शंख से बहुत मिलती जुलती उसका नाद। तो ये प्रतीक है भीतर का अंतर्नाद जब प्रकट हो जाता है, भीतर की शुद्धता, तो अंतर्नाद भी प्रतिपल हमारे साथ रहता है, जिससे हम विकार रहित अवस्था में प्रविष्ट होते हैं और स्थिर रहते हैं। ये शंख दिखाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो चक्र का अर्थ है, अगर आप ठीक से अभ्यास करोगे, वृत्ति, हमारी जो वृत्ति है वो गोलाकार घूमती है, पूरा संसार है वर्तुलाकार है। अगर ठीक से आप अभ्यास करोगे अपने भाव का, मन का, अभी क्रोध आया, प्रेम आया, फिर क्रोध आया, ईर्ष्या आई, फिर तिरस्कार आया, फिर प्रेम आया, वर्तुलाकार घूमता रहता है। अब जब तक हम हमारे मन के हाथ में है, मन मुख्य और उसके पीछे पीछे हम, तब तक हम मनुष्य है। जब मन हमारे हाथ में आ जाता है, ये कृष्ण भगवान के हाथ में आ गया मन, अब उसे वृत्ति हैरान नहीं कर सकती, खींच नहीं सकती, उसने पूरा जान लिया, बहिर्जगत पूरा जान लिया, समझ लिया, अब उसे वृत्ति खींच नहीं सकती। बहिर्जगत का कुछ भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता, ना शरीर, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना रुपया, पैसा, संपदा, सब कुछ जान लिया। ये सारे मन के साथ संबंधित, आत्मा के साथ नहीं। फिर से कहूँ, शरीर, संपदा, रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, ये सारा
जुड़ा हुआ है हमारे मन के साथ, इच्छा के साथ, ये आत्मा के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। तो अब कृष्ण भगवान के हाथ में मन है, मन उसका अपने हाथ में, वो चाहे स्विच ऑन द माइंड काम किया, वो चाहे स्विच ऑफ द माइंड मन बंद कर दिया, अब उसके हाथ में। अब यहाँ आप देखोगे बलराम के हाथ में गदा, गदा ये तो ठीक ही है, शूरवीरता कि बहिर्जगत के साथ लड़ाई करने का इंस्ट्रूमेंट है गदा। गदा युद्ध होता था प्राचीन समय में, लेकिन मात्र इतना अर्थ नहीं है, ये अंतर जगत की आकृति है। गदा का अर्थ है जो हमें भीतर हैरान करने वाले असुर है, जैसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा, ये सारे हैरान करने वाले असुर हमें चुका देते हैं जीवन का स्वाद, जीवन का रास्ता। तो गदा है, अंतर जगत में गदा दिखाई गई है, चाहे विष्णु का हाथ हो, कृष्ण का हाथ हो, बलराम का हाथ हो, जहां भी गदा देखो, माता जी का हाथ हो। गदा का अर्थ है भीतर के असुरों के ऊपर विजय, अर्थात क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, लोभ, मोह, काम वासना, इसके ऊपर ये असुरों के साथ युद्ध करने के लिए गदा, कि किस तरह से इस असुरों को हराना है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। ये भीतर के असुरों के ऊपर का विजय दर्शाता है, जो बलराम के हाथ में गदा दिखाई गई है। अब इसके हाथ में हल भी दिखाया गया है। बलराम ने किसानों को अद्भुत मार्गदर्शन दिया, अद्भुत मैं कहता हूँ, कि उस समय किसानों को पता नहीं था कि किस तरह से खेती करनी है, अनाज उगाना है। इसका मार्गदर्शन खाली हल ही नहीं, उसने बहुत सी रीत दिखाई कि इस तरह से आप अनाज बो, इस तरह से उसका, किस तरह से उसको ज़्यादा आप अनाज प्राप्त कर सकते हो और आपका जीवन और औरों का जीवन भी परम समृद्ध हो सकता है। क्योंकि खाना तो बेसिक जरूरियात है हमारी सबकी। कृष्ण को भी भोजन की जरूरत पड़ती थी, बलराम को भी भोजन की जरूरत पड़ती थी, चाहे वो अवतार क्यों ना हो, शरीर तो शरीर ही है, तो सबको खाने की जरूरत तो पड़ती है। तो उस समय बलराम ने अद्भुत काम किया इस पृथ्वी पर, अद्भुत। जो आज आप हल देखते हो, ये बलराम भगवान की भेंट है किसानों को, कि हल का उपयोग करो। और ऐसी तो बहुत सी बातें उसने बताई कि किस तरह से ये जो धरती माता है उसमें हम सुंदर अनाज प्रकट कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन दिया। इसलिए इसमें हल को भी महत्व दिया गया है। बाकी आप देखोगे तो विष्णु की आकृति में भी शंख मिलेगा, चक्र मिलेगा, गदा मिलेगा, और यहाँ क्या किया है, सुभद्रा के हाथ में पद्म रखा है। पद्म का इतना ही अर्थ है, तीनों आकृति साथ में ही है, और तीनों आकृतियों को कहा जाता है जगन्नाथ, तीनों आकृति को, क्योंकि आपके भीतर जो देखती है आंख, वही मेरे भीतर देखती है, वही हमारे जीवन का केंद्र। ये मात्र बाहर की बात नहीं है, जगन्नाथ हमारे भीतर, मेरे भीतर जो आंख देख रही है, तटस्थ शक्ति है मेरे भीतर, वही आपके भीतर है, वही जगन्नाथ है। वो इस बाहिरगामी आकृति में दर्शाया गया है। पद्म, पद्म का अर्थ है खिला हुआ कमल। जब हमारे भीतर का कमल पूरा खिल जाता है, पूरा, जैसे कि मेरी आत्मा पूरी प्रकट हो जाती है, फिर बहिर्जगत में ना कोई शरीर मुझे खींच सकता है, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना धन, ना दौलत। ये कब तक खींच सकते हैं, जब तक मैं मेरी आत्मा से अपरिचित हूँ और अभी खिला हुआ कमल नहीं है, तब तक ही हम बहिर्जगत में आकर्षित होते हैं। उसके बाद भीतर संतोष प्रकट हो जाता है। इसके साथ एक बात और जुड़ती है। आप देखो, कृष्ण भगवान और बलराम दोनों भाई, और सुभद्रा स्त्री, लेकिन पवित्रता बहन। उस समय मनुष्य को ऐसा पता नहीं था कि बहन के साथ शारीरिक संबंध नहीं किया जाता। वो स्त्री है, फिर भी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं किया जाता। ये इन लोगों ने प्रदान किया कि जो बहन है उसके साथ पवित्र संबंध है। उस समय का मार्गदर्शन देखो, उस समय का मार्गदर्शन कि स्त्री है, उसमें जो बहन है वो पवित्र है, उसके साथ पवित्रता का संबंध ये भी दर्शाती है। और तीन आकृति ये भी दर्शाती है कि अगर आपके भीतर आंख खुल गई, आपने पूरा जान लिया अपने को, मुझे पूरा जान लिया, हम दोनों एक ही अवस्था में, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, आज तक जिसने भी परम भगवत अवस्था प्राप्त की, आज किए हुए हैं, भविष्य में करेंगे, एक ही अवस्था में,
फिर कोई अलग नहीं रहता। अलग अलग जो है, हम कहते हैं ये माता जी है, ये कृष्ण है, ये राधा है, इसमें इतना ही समझना है कि अभी हमारी धर्म की समझ मन के तल पर है, अभी हमारी समझ ऊपर नहीं उठी। जिस दिन हम अपनी आत्मा को जानते हैं, पता चलता है जहाँ अम्बा माँ की स्थिति है वहीं शिव है, वहीं कृष्ण है, वहीं राधा है, और एक ही है जगन्नाथ, एक ही जगन्नाथ एक ही, और वो भी खाली बाहर नहीं, जो आकृति है, जो मूर्ति है, चित्र है, ऐसा समझो आईना है, आईना, मिरर। जैसे आप देखो, मेरा ही चेहरा है, मेरी दो आंखें हैं, मैं पूरा जगत देख सकता हूँ, पूरा जगत, ग्रह, उपग्रह, चंदा, सूर्य, सब देख सकता हूँ। लेकिन रहस्य देखो, मुझे मेरा ही चेहरा देखना है, दो आंख है, मैं मेरा चेहरा नहीं देख सकता, आप भी अपना चेहरा नहीं देख सकते। इसके लिए मिरर चाहिए। जब मिरर होता है तब पता चलता है, ओ मेरा चेहरा ऐसा है, गोरा है, काला है, ठीक है, नहीं है। मिरर सही, जो सनातन धर्म की आकृतियां हैं वो मात्र मिरर, मिरर। जो असल है परमात्मा वो है हमारे भीतर, इसका स्मरण दिलाती है। बाहर की आकृतियां, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो, चित्र के रूप में हो, ये है दिव्य कला। जब भी आप जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करो तो मुझे भी याद करो। जगन्नाथ